कलावन वन के किनारे रात गहरी होती है, इसीलिए रोहन, मीरा और कबीर टॉर्च के साथ खड़े हैं, हाथ में कैमरे लिए। वे उत्साह को एक स्पष्ट रेंगते डर के साथ मिलाते हैं। वन मंडराता है, तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक सिलहूट रहस्य और चुनौती का वादा करता है। रोहन की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अज्ञात को चुनौती देती है। तो दोस्तों, आज हम इस डरावनी कहानी को गलत साबित करेंगे। उनके बीच एक साझा नजर जाती है जो जंगल की फुसफुसाहटों के खिलाफ एक समझौते को सील करती है। रात के आवरण में तीन दोस्त कलावन जंगल में प्रवेश करते हैं। उनके आंकड़े विशाल पेड़ों के खिलाफ छोटे हैं। एक टॉर्च की किरण घने पत्तों के बीच से गुजरती है जो अजीबोगरीब परछाइयों को चित्रित करती है, जो पत्तियों की हर सरसराहट के साथ नाचती है। जंगल की शांति हावी हो जाती है, अलगाव की भावना और उनके आसपास के अज्ञात को बढ़ाती है। मीरा की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, बेचैनी से भरी। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। आशंका की एक साझा भावना समूह पर छा जाती है, क्योंकि वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं। टॉर्च की रोशनी डगमगाती है जो अंधेरे से देख रही अनदेखी आंखों की क्षणिक झलकियां डालती है। एक टॉर्च की किरण बेतहाशा नाचती है जो कालवन जंगल के अभेद्य अंधेरे को भेदती है। हवा अनकही आशंकाओं से भरी हुई। एक ठंडी हवा घने पेड़ों से फुसफुसाती है, पत्तों को फुसफुसाते रहस्यों की तरह सरसराहट करती है। कबीर की आवाज कांपती है, डर उसके चेहरे पर रेखाएं खींचता है। मुझे लगता है कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। मीरा की आंखें इधर उधर घूमती हैं, चौकन्नी और सतर्क। क्या तुमने वह सुना? एक आवाज थी। कलावन वन में गहराई में तीन दोस्त मुड़ते हैं। उनकी आंखें अंधेरे को स्कैन करती हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। पीछे से एक ठंडी गूंज सन्नाटे को तोड़ती है। क्या तुमने सुना? एक आवाज थी, डर से लकवाग्रस्त। वे चारों ओर मुड़ते हैं, उनके चेहरे बढ़ते डर से अंकित होते हैं। अदृश्य वक्ता के शब्द हवा में लटके हुए हैं जो जंगल के रहस्य को स्पष्ट आतंक में बदल देते हैं। रात के आवरण में कलावन वन अपना खौफनाक रहस्य प्रकट करता है। विकृत चेहरे जो गांठदार पेड़ों में खुदे हुए हैं, हर पेड़ एक जमा हुआ चीख प्रतीत होता है। अदृश्य भयावहता का एक मौन वसीयतनामा। रोहन कांपती हुई आवाज में अंधेरे में फुसफुसाता है, यह क्या है? ये चेहरे। जंगल अपनी सांस रोकता है। भद्दे चेहरे भारी चुप्पी में देखने, इंतजार करने लगते हैं। कलावन वन में कबीर ठोकर खाता है। उसका चेहरा दहशत का मुखौटा है, क्योंकि अदृश्य ताकतें करीब आ रही हैं। वह गिरता है, बेतरतीब ढंग से जंगल के फर्श को पकड़ता है। बढ़ते डर के खिलाफ किसी भी लंगर की तलाश में उसकी उंगलियां एक भद्दे ढंग से तराशी गई लकड़ी की आकृति के चारों ओर लिपटी है, जो मानव और लकड़ी का एक भद्दा मिश्रण है। जैसे ही वह मूर्ति को पकड़ता है, जंगल की फुसफुसाहट तेज हो जाती है, जो उसके चारों ओर एक घुटन भरे कफन की तरह घूमती है। फुसफुसाहटें बढ़ती हैं, जो रात में चीखों में बदल जाती हैं, जो उसकी सैनिटी को भेदती हैं। लकड़ी की आकृति उसके हाथ में स्पंदित होती प्रतीत होती है, जो जंगल के बढ़ते आतंक के लिए एक नाली है। कलावन वन पर रात छा जाती है। एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है जो केवल अदृश्य पत्तियों की सरसराहट से टूटता है। जंगलों के भीतर प्राचीन पेड़ों की जड़ें हिलने लगती हैं, जो एक अज्ञात उपस्थिति से विचलित होती है। कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। इसका लेंस मानवीय धारणा से परे एक दृश्य पर केंद्रित होता है। कैमरे की स्क्रीन पर एक लंबा काला साया प्रकट होता है जो पेड़ों के बीच दुबका हुआ है। नग्न आंखों के लिए अदृश्य छाया एक भयावह कृपा के साथ चलती है। जंगल का एक भूत। जंगल अपनी सांस रोकता है, उस अंधेरे से अनजान जो उसकी गहराई से देखता है। कलावन वन में मीरा कांपती है, क्योंकि उसकी सांस धुंधली हो जाती है, जो भारी अंधेरे और ठंडी चुप्पी से घिरी हुई है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि वे मुड़ते हैं और पाते हैं कि उनका रास्ता मिट गया है। पेड़ों की एक अंतहीन भूल भुलैया उनके भागने के प्रयास का मजाक उड़ा रही है। हवा भारी है, अदृश्य भय से भरी हुई है। पत्तों की हर सरसराहट आसन्न तबाही की फुसफुसाहट है। मीरा कांपती हुई आवाज में विनती करती है, चलो यहाँ से चलते हैं। घने अंधेरे जंगल के फर्श पर हावी है। गीली मिट्टी की भारी गंध हवा में भर रही है, क्योंकि अदृश्य पत्तियां भयावह रूप से सरसराहट करती हैं। रोहन की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें घने पेड़ों को घबराहट से देखती हैं। एक स्पष्ट तनाव उसे जकड़ लेता है। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वह अपने रास्ते पर सवाल उठाता है
अनिश्चितता उसकी आवाज में गूंजती है। हम कहां पहुंच गए हैं? रोहन फुसफुसाता है, सवाल हवा में लटका हुआ। अपनी आवाज में भ्रम के साथ रोहन स्वीकार करता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कलावन वन में कैमरा अचानक गिर जाता है, जो उस क्षण की अव्यवस्था और अराजकता को पकड़ लेता है। स्क्रीन टूट जाती है, जो अचानक अंत और दृश्य कथा के विनाश को दर्शाती है। अंतिम मार्मिक छवि। वन भूमि पर 3 लकड़ी की मूर्तियां पड़ी हैं। मूर्तियों के स्थिर रहने से शांति छा जाती है। उनकी स्थिरता रहस्य और अचानक अंत को बढ़ाती है। कलावन जंगल के तारों से जगमगाते आवरण के नीचे प्राचीन मूर्तियां उभरती हैं, जिनके शांत चेहरे जंगल के रहस्यों से अंकित हैं। रोहन की मूर्ति शक्ति का प्रतीक है। उसकी पत्थर की निगाहें एक अदृश्य क्षितिज पर टिकी हैं, जो अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। मीरा की मूर्ति बुद्धिमत्ता की फुसफुसाहट करती है। उसकी नक्काशीदार विशेषताएं जंगल की शांत लेकिन दुर्जय प्रकृति को दर्शाती हैं। कबीर की मूर्ति जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण एक प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो जंगल की गहराई में रहस्यों की रक्षा करती है। सूर्य का प्रकाश कलवन वन के फर्श को प्रकाश के बदलते हुए पैटर्न से रंगता है, जो एक अलौकिक चित्तीदार प्रभाव पैदा करता है। ऊंचे पेड़ एक घना छत्र बनाते हैं। उनकी पत्तियां धीरे धीरे सरसराहट करती हैं। हवा को रहस्य फुसफुसाती है। हवा भारी और शांत है। एक लगभग महसूस करने योग्य चुप्पी प्राचीन जंगलों को घेरे हुए है। छाया लंबी और गहरी होती है, जो छिपे हुए रास्तों और भूली हुई पगडंडियों को स्पष्ट करती है। आदिम रहस्य की भावना परिदृश्य में व्याप्त है, जो जड़ों के नीचे दफन अनकही कहानियों का संकेत देती है। जंगल सांस लेता है, एक जीवित इकाई। उसकी चुप्पी एक चौकस उपस्थिति है। कलवन वन के छायादार किनारे पर एक अकेला यात्री रुकता है। उनका सिलहूट धूप वाले मैदानों के खिलाफ स्पष्ट है। यात्री की आंखों में चिंता झलकती है, जो जंगल की रहस्यमय गहराई को दर्शाती है। सूर्य की रोशनी कमजोर रूप से चंदवा से छलती है, लंबी छायाएं डालती है, जो जंगल के फर्श पर भूत की तरह नाचती है। यात्री हिचकिचाता है, एक पैर अज्ञात में प्रवेश करने के लिए तैयार है। एक गहरी सांस उनके संकल्प को मजबूत करती है। जिज्ञासा डर के कांटे से जूझती है। एक यात्री घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ कलवन वन के मौन आलिंगन में प्रवेश करता है। रात के पर्दे के नीचे यात्री कलावन जंगल में कदम रखता है, जहां परछायां चांदनी में भूत की तरह नाचती हैं। घने पत्तेदार पौधे मंडराते हैं, उनका अंधेरा अनकही रहस्य छुपाता है। एक ठंडी हवा पत्तों से फुसफुसाती है। हवा में रहस्य लिए भयानक आवाजें गूंजती हैं। हर सरसराहट और झटके अलगाव और डर की भावना को बढ़ाता है। और गहराई में यात्री जंगल की पहेली के केंद्र में एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जाता है। हवा में फुसफुसाहटें यात्री के नाम को पुकारती हुई प्रतीत होती हैं, जो उन्हें अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। कलावन वन में रात को पेड़ शांत दर्शकों की तरह मंडराते हैं। उनके चेहरे भयावह चेहरों में मुड़े हुए हैं। एक अजीब सी शांति जंगल को ढक लेती है, जो केवल झाड़ियों में अदृश्य चीजों की सरसराहट से टूटती है। छायाएं नाचती हैं और फैलती हैं, परिचित आकृतियों को राक्षसी आकृतियों में बदल देती हैं, जो अंधेरे से झोंकती हैं। हवा प्रत्याशा से भारी है, मानो जंगल ही अपनी सांस रोककर एक अंधेरे आगमन का इंतजार कर रहा हो। प्राचीन पेड़ मौन संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी गांठदार शाखाएं कंकाल भुजाओं की तरह बाहर तक फैली हुई हैं। एक दमनकारी भय की भावना दृश्य में व्याप्त है, जो कलावन के लिए नए देवताओं और गहरे दिनों का वादा करती है। कलावन वन एक दमनकारी अंधेरे में घिरा हुआ है। इसके प्राचीन पेड़ धुंधली तारों की रोशनी के खिलाफ सिलहूट है। एक भयावह चुप्पी जंगल को ढक लेती है, जो केवल अदृश्य चीजों की सरसराहट से टूटती है। पेड़ों से फुसफुसाहट गूंजती है, जो कलावन पर पड़े अभिशाप की लगातार याद दिलाती है। हवा एक अदृश्य भय से भरी हुई है, जैसे कि जंगल ही प्रत्याशा में अपनी सांस रोक लेता है।